हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश के झील उत्तर प्रदेश के झील के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं और किस जिले में हैं। उत्तर प्रदेश की झीलें। तो जब उत्तर प्रदेश की झीलों के बारे में हम देखते हैं तो हम जिले वाइज उसका देखेंगे कि कौन कौन सी झील हैं। तो सबसे पहले नीचे से देखते हैं। ये सोनभद्र जिला आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक कृत्रिम झील बनाई गई थी, गोविंद बल्लभ गोविंद बल्लभ पंत सागर। यह कृत्रिम झील है। तो सबसे पहले सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर है, यह कृत्रिम झील है। ये आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद ऊपर आपको देखे दिखाई दे रहा होगा वाराणसी। ये चंदौली है, ये वाराणसी है। चंदौली के बगल में ये बैगनी कलर का वाराणसी में है। अवधि ताल। अवधि ताल। तो यह वाराणसी का हो गया। फिर उसके बाद यहीं पे मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर में आपको कई दो या तीन दिखाई देगा। ये मिर्ज़ापुर, ये वाला के बारे में आप दिखा बताते हैं। मिर्ज़ापुर में पहला है जिरगो। जिरगो जलाशय। दूसरा है, इसी को सिरसी कहते हैं, सिरसी। जिरगो या सिरसी जलाशय। दूसरा है टांडा दरी ताल। टांडा दरी ताल, यह मिर्ज़ापुर में है। जिरगो व सिरसी जलाशय और टांडा दरी ताल, यह मिर्ज़ापुर में। इसके बाद यहीं बगल में होगा प्रतापगढ़। ये इलाहाबाद है, ये प्रतापगढ़ का दिख रहा है आपको। प्रतापगढ़ का देखेंगे। एक मिनट, हम इसको अब साफ कर लें। तो प्रतापगढ़ का जब हम देखेंगे तो प्रतापगढ़ में है बेती। बेती, अजगरा। छोटी छोटी झीलों के बारे में भी बता दे रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण रहेंगी उसके भी बारे में बताएंगे। नैया। यह तीन झील प्रतापगढ़ में आपको मिल जाएंगी। फिर प्रतापगढ़ के बाद यहाँ पे महोबा दिखाई दे रहा है आपको। महोबा का जो झील है, ये मदन सागर नाम है। महोबा में मदन सागर। और फिर यहाँ बलिया। बलिया का आपको पता ही है, सुरहा ताल। बलिया में सुरहा ताल। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बलिया, ये गोरखपुर दिख रहा है। ये संत कबीर नगर ब्लू वाला है, ये गोरखपुर वाला इलाका है ग्रीन। गोरखपुर में रामगढ़ ताल। इस समय बहुत या इस पे काम चल रहा है रामगढ़ ताल में। और चिलुआ ताल, तो गोरखपुर में है। फिर संत कबीर नगर में ये है। संत कबीर नगर में आपको बता दूं, संत कबीर नगर, ये गोरखपुर हो गया हरा वाला इलाका। ये नीला बैगनी कलर वाला इलाका, ये यहाँ पे बखीरा झील है। बखीरा झील। फिर इसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ लखनऊ। अब दूसरे वाले मैप में देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लखनऊ। लखनऊ में आपको मिलेगा
करेला इटौजा, करेला झील और इटौजा, इटौजा झील, दो लखनऊ में आपको। फिर उन्नाव, लखनऊ के बाद यहाँ पे उन्नाव दिख रहा है आपको, कानपुर और ये उन्नाव वाला एरिया। उन्नाव में आपको मिलेगा नवाबगंज झील, उन्नाव में नवाबगंज झील। नवाबगंज झील के साथ ही एक है कुंद्रा समुद्र, यह उन्नाव में मिलेगा समुद्र। फिर शाहजहांपुर दिखाई देगा, शाहजहांपुर ये, यह शाहजहांपुर में बड़ा ताल। नाम याद रखिएगा, कभी कभी मैच करने को दे देता है या वैसे ही पूछ लेता है। ये इसको गोखुर कहते हैं, बड़ा ताल शाहजहांपुर में है। फिर बहराइच, बहराइच वाला इलाका ये दिख रहा है, लखीमपुर खीरी, उसके बाद ये बहराइच नीला वाला। बहराइच में आपको मिल जाएगा पयाग झील या चितौरा झील, पयाग या चितौर, पयाग और चितौरा झील, दो झीलें हैं यहाँ पे बहराइच में। तो शाहजहांपुर में बड़ा ताल, लखनऊ में हो गया करेला इटौजा झील, बहराइच में पयाग और चितौरा झील, उन्नाव में नवाबगंज झील और कुंदरा समुद्र, ये उन्नाव में हो गए। गोंडा, गोंडा जो इलाका है यहाँ पे पार्वती व अर्गा झील, अर्गा ताल, यह पश्चिमी बिहार भी है। फिर इसके बाद गोंडा, फिर रायबरेली, लखनऊ के बाद ये रायबरेली वाला इलाका है, ये अमेठी, यहाँ इधर रायबरेली। तो रायबरेली में आपको मिल जाएगा घुघे ताल और विसैथा ताल। एक बार आपको पता रहेगा कि कौन कहाँ से है तो आसानी होगी आपको, कभी मैच करने के लिए दे दिया या वैसे ही पूछ लिया कि कौन कहाँ है। फिर बरेली, बरेली ऊपर आ जाइए आप, ये रामपुर के बगल में यहाँ बरेली है। बरेली में है लिलौर झील, लिलौर झील बरेली में आपको। और फतेहपुर, फतेहपुर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ कानपुर के बगल में फतेहपुर, फतेहपुर में आपको मिल जाएगा पिठौरा झील और मोराय ताल, पिठौरा और मोराय ताल, ये दो झीलें यहाँ फतेहपुर में हैं। इसके बाद आपको रामपुर, बरेली के बगल में मोती और गौर झील रामपुर में है। तो यहाँ पे कर देते हैं मोती और गौर, मोती और गौर झील रामपुर में है। फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर दिख रहा है, मुजफ्फरनगर में आपको मिल जाएगा ये वाला इलाका, यहाँ पे है शुक्रताल, मुजफ्फरनगर में शुक्रताल। और मेरठ में रामताल, रामताल मेरठ में। सबसे बहुत महत्वपूर्ण है आगरा है, यहाँ पे आगरा में कीठम झील, आगरा में कीठम झील है। फिर उसके बाद अलीगढ़ में हम आपको बताए भी थे, ये केंद्रीय योजना के तहत शेखा झील सबसे छोटी निर्मित की जा रही है, शेखा झील राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है, तो अलीगढ़ में है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे कौशाम्बी आ जाइए, इलाहाबाद के बाद ये चित्रकूट हो गया, यहीं पे कौशाम्बी है। तो कौशाम्बी में आपको मिल जाएगा अलवारा झील, यहाँ विदेशी पक्षियों का आगमन होता है, अलवारा झील यहाँ विदेशी पक्षी का आगमन होता है, इसकी विशेषता। तो कौशाम्बी हो गया।
फिर उसके बाद ये कौशाम्बी वाला इलाका है, पर इलाहाबाद ये है, यह कौशाम्बी है, हलवारा झील। फिर सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, ये जौनपुर, यहाँ पे सुल्तानपुर। सुल्तानपुर की एरिया दिख नहीं रहा है, प्रतापगढ़ के बगल में ही है ये वाला। तो अगले अगले मैप में दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा हो गया है। एक मिनट आप वेट करिएगा। तो सुल्तानपुर में जब आप देखेंगे तो राजा बांध, लौधी और भोजपुर ताल। राजा बांध, लौधी और भोजपुर ताल, ये सुल्तानपुर में आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद अयोध्या में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दरवन झील, अयोध्या में है ये। अयोध्या में दरवन झील, ये वाला इलाका है। बस्ती, अयोध्या, ये ये है दरवन झील अयोध्या में। फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा कानपुर। कानपुर में यहाँ दिख रहा है कानपुर नगर। कानपुर नगर में आपको बलहापरा, कानपुर नगर में बलहापरा है। झांसी में 3 झील मिल जाएंगी, लक्ष्मी ताल, फिर उसके बाद बरुआ सागर, फिर उसके बाद हसनेह जलाशय, ये झांसी में है। फिर बदायूं में सागर ताल मिल जाएगा, ये बदायूं वाला इलाका है, सागर ताल। फिर उसके बाद गोमत पीलीभीत वाला आप जान ही रहे हैं, जहाँ गोमती नदी निकलती है, फुलहर झील, फुलहर झील, इसे पुलगैनी या गोमत ताल या फुलहर झील तीनों कहते हैं, पुलगैनी भी कहते हैं, गोमत ताल भी कहते हैं। तो ये हो गया पीलीभीत वाला। हरदोई, हरदोई ये दिख रहा है, हरदोई में आपको मिल जाएगा दहर झील, दहर एक नाम है। फिर उसके बाद भिजवान, भिजवान से जहाँ से एक नदी निकलती है, फिर सई नदी यहाँ से उद्गम होती है। और कन्नौज, कन्नौज का इलाका जो है, कन्नौज में देवरिया झील है, देवरिया ताल। तो कंफ्यूज ना होइएगा कि देवरिया ताल पूछ लिया तो देवरिया जिला मार दें, देवरिया ताल कन्नौज में है। फिर इटावा, तो यहाँ दूसरा मैप ले लेते हैं आप लोग को। एक मिनट। इटावा, इटावा ये वाला इलाका इटावा का है। इटावा में भीखा और सरसई नावर, तो ये इटावा का है, सरसई नावर, या रामसर स्थल भी है सरसई नावर, तो इटावा झील है। फिर यही मैनपुरी है, मैनपुरी ये ऊपर है, मैनपुरी, मैनपुरी में आपको सौज झील मिल जाएगी, मैनपुरी में सौज झील। फिर सीतापुर में, ये सीतापुर का इलाका है, सीतापुर में आपको मिलेगा दार्शनिक कुंड, ये मिश्रिक में है। फिर उसके बाद चक्रकुंड, ये नैमिषारण्य,
चक्र कुंड, दार्शनिक कुंड, चक्र कुंड, ये सीतापुर में है। फिर अयोध्या धाम, अयोध्या में आपको दरवन झील बताया ही था। फिर अयोध्या में एक आपको और हो जाएगा सीता कुंड, भरत कुंड। सीता कुंड और भरत कुंड, यह भी अयोध्या में है। और दरवन झील है ही, भरत कुंड। इसके अलावा आपको राधा कुंड, श्याम कुंड, ये मथुरा वाला इलाका जो है, इसमें राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, ये सब नाम से तो आप जान ही जाएंगे। ये सब राधा, श्याम, गोविंद। फिर उसके बाद मानसी गंगा कुंड और कुसुम सरोवर। मानसी गंगा कुंड और कुसुम सरोवर, ये सब मथुरा में है। तो बाकी नाम तो आप जान जाएंगे। ये मानसी गंगा और कुसुम सरोवर याद रखिएगा ये, और बाकी उन्हीं से रिलेटिव है, राधा, श्याम, गोविंद, तो मथुरा में ये सब है। फिर उसके बाद होता है कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड, यह भी कोकिला वन मथुरा में है। और नौह झील, यानी नौह झील, फिर कोकिला कुंड, और कृष्ण कुंड, यह भी मथुरा में है। तो ये सब एरिया मथुरा में आते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें हुई, जिसको मैंने मैप के द्वारा इंगित करके आपको बताया। और हम आगे की टॉपिक नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, एक दो बार देख लीजिएगा, नोट लिख लीजिएगा, तो याद हो जाएगा। परीक्षाओं में आप लोगों के लिए यह उपयोगी होगी। तो आज की क्लास यहीं तक। सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा के बीच। धन्यवाद।